वीडियो देखने से पहले हमारे YouTube चैनल हुदहुद मैसेज को जरूर सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि मजीद आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल सके। जज़ाकुमुल्लाह। जिन दोस्तों ने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी से सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबा दें। कहने लगे मैं आपको एक वाकया सुनाता हूँ जो मैंने एक बादशाह के सामने देखा। फिर खुद कहने लगे वाकया ये है, एक दफा मैं दिल्ली के लाल किला में बैठा बादशाहों के मनाजर देख रहा था। ये दौर शहंशाह शाहजहां का दौर था। इसका दौर बहुत शानदार दौर था। इस दौर में बहुत तामीरात हुई। इसके अंदर बहुत सलीका मंदी थी और बहुत हैरत अंगेज इसका तरीका था। वो अपनी जिंदगी में बहुत बाकमाल था। मैं बैठा इसका मंजर देख रहा था। अचानक मेरी नजर पड़ी जिन्नात का एक बहुत बड़ा गिरोह और काफिला आया। मैं हैरान हुआ कि ये लोग क्या करने आए हैं। फिर ख्याल आया जैसे मैं आया हूँ ये भी ऐसे ही आए हों, लेकिन वो सब आते ही इकट्ठे हो गए और एक दूसरे के हाथ पकड़कर इन्होंने जोर से कुछ पढ़ना शुरू कर दिया। मैं हैरान बैठा ये सारी बातें सुन और देख रहा था कि आखिर ये क्या पढ़ रहे हैं। मैं सोचने लगा कि इनका ये पढ़ना किस लिए होगा। थोड़ी देर में पढ़ते रहे। फिर इनके पढ़ने से एक धुआं उठा और धुआं उठते ही वो धुआं एक हैबतनाक शक्ल इख्तियार कर गया और वो धुआं हैबतनाक शक्ल इख्तियार करके बादशाह की ख्वाबगाह की तरफ बढ़ा। लेकिन जब बादशाह की ख्वाबगाह की जाने बढ़ा ये धुआं काला था। इधर से एक और धुआं उठा जो सफेद और दूधिया था। इसने आकर इस धुएं को घेर लिया। अब मैं सब कुछ देख रहा हूँ कि ये काला धुआं इस धुएं से उलझने की कोशिश कर रहा, लेकिन वो दूधिया धुआं इसको किसी तरह बादशाह की ख्वाबगाह की जानिब जाने का मौका नहीं दे रहा। हत्ता कि ये खुद हंस कर रह गया। बहुत देर तक ये कशमकश होती रही। आखिरकार ये काला धुआं इस सफेद धुएं के सामने बेबस हो गया और थोड़ी देर हुई इसे महसूस हुआ जैसे कोई राख ऊपर से गिरी है और वो सब कुछ खत्म हुआ। जब जिन्नात की उस जमात ने ये देखा तो वो चीखते चलाते हुए भागे। इनमें से एक जिन जो पीछे रह गया, मैं इसके पीछे भागा। मैंने पूछा क्या बात है। जिन कहने लगा कि एक बहुत बड़े ताकतवर आमिल ने बादशाह पर एक सख्त तरीन जादू किया था। अगर ये जादू पूरा हो जाता तो बादशाह की हड्डियों का सुरमा बन जाता, गोश्त पानी बन जाता। बहुत सख्त जादू था, लेकिन महसूस ये होता है बादशाह कोई कलाम पढ़ता है और कोई ऐसी चीज बादशाह के जेरे मुतालिया है या जेरे विर्द है जिससे इस पर इतना बड़ा जादू नहीं हो सका। मुझे तजस्सुस हुआ कि मैं बादशाह की तहकीक करूं कि बादशाह कौन सा ऐसा विर्द करता है। मैं बादशाह की ख्वाबगाह में गया तो देखा बादशाह सो रहा था। रात का वक्त था। मैं इस तजस्सुस में रहा आखिर ये क्या करता है। तहज्जुद के वक्त बादशाह उठा, इसने वुजू किया और मैं चूंकि कुछ अरसा इसके पास रहा तो बाज औकात वो उठकर गुस्ल करता था और कभी वुजू करता था। इसने वुजू किया और वुजू करने के बाद इसने तहज्जुद के 12 रकात नफल नमाज पढ़े और नफल पढ़ने के बाद वो मुराकबा करने बैठा और मैंने इसके करीब जाकर महसूस किया कि वो मुराकबा में सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकाति वर्रूह इसको बार बार दोहरा रहा था। मुझे हैरत हुई कि आखिर इस वजीफे की तासीर क्या होगी। वो बार बार सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकाति वर्रूह दिल ही दिल में इसको दोहरा रहा था और इसका मुराकबा बहुत देर तक किया। मैंने देखा कि वो जिस तरह मुराकबा कर रहा था इसके और आसमान के दरमियान एक दूधिया रंग का सफेद धुआं जो यकीनन नूर था इसका तांता बांध गया और वो जैसे जैसे मुराकबा कर रहा था वो धुआं बढ़ता जा रहा था और इसके मुराकबे में और ज्यादा तेजी आती गई। मुराकबे के बाद बादशाह और उराद में और जिक्र अज़कार में मशगूल हो गया। मुझे तजस्सुस हुआ कि आखिर इस विर्द में क्या ताकत है और जो धुआं हुआ था इसी विर्द की बरकत से था। मैं वहाँ से उठा। हमारे जिन्नात के एक बहुत बड़े बुजुर्ग थे। मैं इनके पास गया और ये सारा वाकया बयान किया तो वो मुस्कुरा दिए और कहने लगे वो काला जादू था और काले जादू के जरिए भेजी हुई जिन्नात की जमात थी और जो कुछ तुमने देखा 100% सही देखा। और इस जिन्नात की जमात ने बादशाह को कत्ल करना चाहा, लेकिन वो बादशाह के कत्ल से आजिज आ गए। इसकी वजह यही विर्द था। फरमाने लगे कि मैं सदियों से इस विर्द का मुराकबा कर रहा हूँ। जो रोजाना ये मुराकबा करेगा, चाहे थोड़ी देर करे या ज्यादा देर, इतना गोद डालेगा इतना मीठा होगा। वो इस मुराकबे के बीच शुमार हैरत अंगेज कमालात पाएगा। पूरी दुनिया से बेनियाज होकर आंखें बंद करके दिल ही दिल में इस विर्द को इस अंदाज से पढ़ना कि जबान न पढ़े दिल पढ़े, और अगर जबान हरकत में आए तो इसको ताल्लु से लगा ले या दांतों के नीचे दे दें। मुंह में विर्द मुस्तकिल पढ़े और दिल ही दिल में इसको दोहराए। चंद दिनों में इसके अंदर नूरानियत पैदा होगी और इसके इर्द गिर्द नूर का एक हला होगा, नूर की एक दीवार होगी और नूर का एक समुंदर होगा और ऐसा नूर का समुंदर होगा कि खुद इसको पता नहीं होगा और हर जादू हर जिन्नाती ताकत इससे दूर होगी। इसकी जिंदगी में सरूर होगा, सुकून होगा, राहत होगी, बरकत होगी, इज्जत होगी।
आफियत होगी। इसका हर काम चश्मे ज़दन में बन जाएंगे। इसकी हर मुश्किल परेशानी दूर हो जाएगी। अगर ये मजीद इसकी मशक करेगा तो कुछ अरसे के बाद इसको कश्फ शुरू होगा। हर शख्स के दिल की दुनिया पढ़ लेगा और कब्रों की दुनिया पढ़ लेगा। जानवरों की बोलियां समझ लेगा। कायनात के जर्रे जर्रे को देख लेगा। कायनात के ऊपर नीचे क्या है इसकी नजरों के सामने आ जाएगा। जमीन के अंदर छुपे हुए खजाने इस पर जाहिर हो जाएंगे। जानवरों की बोलियां समझने लगेगा। परिंदों की बोलियां समझ लेगा। पत्थर क्या जिक्र करते हैं इसको समझ लेगा। मिट्टी क्या बोलती है इसको समझ आ जाएगी। मुख्तलिफ चीजें मुख्तलिफ निज़ाम कहाँ कहाँ जिक्र करते हैं, हर चीज इसको समझ आ जाएगी। इसकी दिल की दुनिया आबाद होगी। इसकी रूह की दुनिया आबाद होगी। इसके अंदर की दुनिया आबाद होगी। हर वक्त इसका दिल, इसकी रूह 100% जिंदा और ताबिंदा रहेगी और वो कायनात के राज इसको मिलेंगे जो इसने कभी सोचे नहीं होंगे। वो जिन कहने लगा कि मैं ये राज बहुत कम लोगों को आज तक बता सका हूँ, लेकिन तुम मेरे दोस्त के बेटे हो इसलिए मैंने तुम्हें बताया। आमिल जिन ये सारी बातें मुझे कह रहा था और मैं हैरत से इसकी बातें सुन रहा था और मैं सोचने लगा कि अल्लाह पाक की कायनात के राज कैसे अनोखे राज हैं जो इंसान की समझ से और शऊर से बालातर हैं। इंसान अगर थोड़ी सी तवज्जो कर ले तो ये राज इस पर ऐसे खुलते हैं कि अकल इंसानी और शऊर इंसानी में ये राज आ ही नहीं सकते। आमिल जिन कहने लगा, फिर मैंने भी ये विर्द यानी इसी वजीफे को मराकबे की हालत में करना शुरू कर दिया। कहने लगे, मैं बहुत तवज्जो से चंद माह करता रहा। चंद माह करते करते मुझ पर सबसे पहला कायनात का जो राज खुला वो ये खुला कि जमीन के नीचे के खजाने मेरे सामने आ गए और कायनात की चाबियां मुझे नजर आना शुरू हो गईं। एक दफा मैं समुद्र के किनारे बैठा ये पढ़ रहा था। मेरे सामने समुद्र ऐसे हो गया जैसे शीशा और समुद्र की तह तक की हर मखलूक और समुद्र की तह तक की हर कहानी मेरे आंखों के सामने 100% शीशे की तरह आ गई। फिर मेरे जी में आया कि मैं समुद्र में उतर जाऊं, तो मैंने कहा वैसे तो मैं समुद्र में उतर सकता हूं, लेकिन अगर कोई इंसान ये वजीफा पढ़े तो फिर क्या होगा। मैंने इंसान की शक्ल इख्तियार की और यही वजीफा मुस्तकिल पढ़ा, क्योंकि मैंने कई माह से इस वजीफे को घंटों मुराकबे की हालत में पढ़ा था। इसकी तासीर ले चुका था, इसलिए मैं समुद्र में गया तो मेरे ना हाथ पाँव ना जिस्म भीगा। समुद्र का पानी मुझे जगह देता गया और मैं समुद्र के बेशुमार खजानों की सैर करता गया। फिर मुझे याद आया कि एक बहुत बड़े इंसान आमिल बुजुर्ग हैं जो कि एक मस्जिद में गोशा नशीन है, बहुत लंबी उम्र है। क्यों ना इनके सामने जाकर इस राज को बयान करूं, यकीनन इनका भी तजर्बा जरूर होगा। मैं इनके सामने एक दफा गया। दोपहर का कैलूला फरमा रहे थे। मैं करीब बैठा। जब कैलूला फरमा लिया तो मैंने इंसानी शक्ल इख्तियार की, इनको सलाम किया, अपना तारुफ कराया कि मैं एक जिन हूँ और आपकी ज़ियारत करने आया हूँ। फिर इनके सामने ये सारा वाक़या बयान किया। सुबूहुन कुद्दूसुन रब्बना व रब्बुल मलाइकाति वर्रूह का अपना तजर्बा बयान किया। इस बुजुर्ग का तजर्बा बयान किया जिनको मैं मिलने गया। फिर बादशाह का मैंने तजर्बा बयान किया, काले जादू का हमला और फिर इस विर्द की बरकत से बादशाह का बचना, ये सब बयान किया। और मैंने यहाँ तक बयान किया कि बादशाह को खबर ही नहीं थी कि इस पर कितना ताकतवर हमला हुआ, लेकिन इस मुराकबे के वेद ने बादशाह की कैसी हिफाजत की। तो वो इंसान जो मस्जिद में गोशा नशीन बुजुर्ग थे फरमाने लगे, मेरे इसके बारे में कई खुद तजर्बात हैं। फरमाने लगे कि एक तजर्बा तो ये है कि इसके पढ़ने से दिल कभी मुर्दा नहीं होता और इंसान गुनाहों से ऐसे बचता है कि कोई ताकत इसे बचाती है। फिर खुद ही फरमाने लगे कि जैसे काले जादू का धुआं और काले जादू की ताकत तरीन कुव्वत से बादशाह को बचाया और इस तरह बचाया कि खबर भी न हुई, इस तरह काली दुनिया और काले करतूत वाले काले अमाल और काली गंदगी से वो ताकत इंसान को ऐसे बचाएगी और इंसान को पता भी ना चलेगा और इंसान गुनाहों की जिंदगी से 100% बच जाएगा। वो मस्जिद में गोशा नशीन बुजुर्ग फरमाने लगे कि मैंने अपनी जिंदगी में बहुत तजर्बे किए। जो वलायत का आला ताज पहनना चाहता है वो इस मुराकबे को बहुत ज्यादा करे। जो बुजुर्गी को हासिल करना चाहता है वो इस मुराकबे पर मेहनत करे। जो हैरत अंगेज तौर पर तजर्बात चाहता है वो इस मुराकबे पर और ज्यादा तवज्जो दे। वो बुजुर्ग फरमाने लगे, ऐसे ऐसे लोग मेरे पास आए जिनसे गुनाह नहीं छूटते थे, बदकारी नहीं छूटती थी और वो खुद आजिज आ चुके थे। मैंने इन्हें यही मुराकबा बताया और हिम्मत से करने को कहा। इन्होंने वो मुराकबा हिम्मत से किया और जब हिम्मत से किया तो इनको हैरत अंगेज तौर पर गुनाहों से निजात मिली और बुजुर्गी मिल गई। फरमाने लगे कि मेरे करीब में एक साहब रहते हैं, अब तो इनको बहुत ज्यादा कश्फ होता है। एक वक्त ये था कि वो हर वक्त गुनाहों और जिल्लत और जुल्मत में डूबे रहते थे और इतना गुनाहों में डूबे रहते थे कि कोई वक्त ऐसा नहीं था कि जब वो शराब के नशे में ना हो। लेकिन अब आलम ये है कि
वो हर वक्त नेकी, ताल्लुक मा अल्लाह, इबादत, तस्बीह, जिक्र और अमाल में लगे रहते हैं। आंखें बंद करते ही कायनात के राज और नियाज, राज और रमूज और कायनात की चीजें इनके सामने खुल जाती हैं। इनका जिस्म हर वक्त रुई की तरह नरम रहता है। इनकी सेहत बेहतरीन है। फिर आगे खुद ही फरमाने लगे, जिसको कोई भी जिस्मानी रोग या तकलीफ हो और वो चाहता है कि मेरा जिस्मानी मसला हल हो जाए, वो इस मुराकबे को इस विद के साथ पढ़ते हुए करे, लेकिन पढ़े दिल से, कोशिश करे, खुशबू लगा कर बैठे, जगह और वक्त मुकर्रर कर ले तो बेहतर, ना भी हो तो इस मुराकबे को तवज्जो और ध्यान से करे। फरमाने लगे कि ये मुराकबा ऐसा मुराकबा है कि इसके अंदर रूह की बालिदगी होती है, इसके अंदर सेहत होती है, इसके अंदर तंदुरुस्ती है, ला इलाज बीमारियों का इलाज है, सेहतमंदी का राज है। जिसने भी किया इसने सेहत पाई, जिसने भी किया इसने शफा पाई, जिसने भी किया इसने राहत पाई। ऐसे ऐसे ला इलाज मरीज जिनको डॉक्टरों ने, मुआलजीन ने ला इलाज कर दिया था और वो घर में पड़े सिसक रहे थे। जब इन्होंने ये मुराकबा शुरू किया, इन्हें गैबी शिफा मिली, गैबी सेहत मिली, गैबी तंदुरुस्ती और शफा ऐसी मिली कि इनको देखने वाले खुद हैरत अंगेज तौर पर हैरान हुए। मस्जिद में गोशा नशीन बुजुर्ग मजीद बोले और फरमाने लगे कि एक अनोखा राज इस विर्द का और बताऊं, आप इसको कुछ अरसा मुराकबे की हालत में करते रहें। जब इसकी तासीर पैदा होगी, किसी भी कब्र पर जाकर थोड़ी देर मुराकबा करेंगे तो साहिब कब्र से हर किस्म की गुफ्तगू कर सकते हैं। जो इससे पूछना चाहते हैं पूछ सकते हैं। फरमाने लगे कि एक आलम थे, वो मुझसे कहने लगे कि मुझे कोई ऐसा विर्द बताएं कि मैं हदीस पढ़ता हूँ और मैं चाहता हूँ कि ये मैं खुद ऐसे बंदे से हदीस सीखूं जिसने हदीस का बहुत बड़ा इल्म अपने पास रखा हो और वो फौत हो गया हो। मैंने इनसे कहा कि यही वजीफा मुराकबे की हालत में करें। इसने मुराकबे की हालत में यही विर्द, यही वजीफा किया और करता रहा। अब वो जिस मुहद्दिस से चाहता है हदीस पूछ लेता है।